Hello guys, my name is Jagdish Shukla and this is our 9th lecture on similarity and in this lecture we'll solve practice set 1.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। तो प्रैक्टिस सेट 1.3 के पहले जो भी एग्जांपल्स है वो आप होमवर्क में कीजिए, घर पे सॉल्व कीजिए उसको। और हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये आपका पेज नंबर 21 पे गिवन है। एक ट्रायंगल गिवन है अपने को ABC, उसके अंदर एक और ट्रायंगल है ABC, एंगल B 75 डिग्री और DE, एंगल D आपका 75 डिग्री है। तो मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन में क्या गिवन है। एंगल ABC 75 डिग्री, ये आपका 75 है, एंड EDC 75, EDC ये 75 है। ओके, स्टेट विच टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल है ना, एक बड़ा वाला ABC और एक छोटा वाला DEC। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर बताने अपने को, और कौन से टेस्ट होगा। हमने 3 टेस्ट पढ़ा है, तीनों में से कोई एक होगा। ऑल्सो राइट दिस सिमिलैरिटी ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स बाय अ प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, और इसको लिख के भी बताना है जैसा हम करते थे वो प्रॉपर्टी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दो ट्राइंगल है बट दोनों को इसने क्या कर दिया, मिक्स किया है। तो आप चाहिए तो दोनों को अलग कर लो, मैं दोनों को अलग कर देता हूँ तो आपको समझने में ईजी रहेगा। मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। एक बड़ा ट्राइंगल है आपका ABC है, ABC, उसमें B 75 है, उसका एक छोटा सा पार्ट है DEC। तो आप याद कीजिए हमने कितनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, टोटल 3 प्रॉपर्टीज़ ही पढ़ी है, ज़्यादा तो है नहीं उसमें। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी आपकी, SSS टेस्ट था एक, सेकंड थी AA और थर्ड थी SAS टेस्ट। तभी यहाँ पे मुझे क्या गिवन है, एंगल दिया है ना, तो मतलब ये प्रॉपर्टी तो अप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि तीनों साइड के बारे में कुछ बोला ही नहीं है उसने। फिर यहाँ पे भी साइड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो अपने पास बचा क्या, AA टेस्ट। AA टेस्ट में कितने A चाहिए अपने पास, 2 चाहिए, बट अपने पास कितना, एक ही A है ना, B और यहाँ पे D। तो दूसरा एंगल कहाँ से लाए हम लोग। अगर आप ध्यान से देखो ना, ABC में एंगल C आता है और DEC में भी सेम C आता है। तो C दोनों में आ रहा है, देखो ABC में भी आता है और ये इसमें भी आता है। C तुम्हारा कौन सा एंगल है, कॉमन एंगल है। और कॉमन एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं ना, जैसे कि कॉमन हाइट सेम होती है, कॉमन बेस सेम होता है, वैसे कॉमन एंगल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे 2 एंगल मिल गए ना, एक B और एक D, एक C और एक C। C क्या है, दोनों में कॉमन है क्योंकि दोनों ट्राइंगल का मिक्स है ना, उसको हमने अलग कर दिया। तो अभी इसको लिखना कैसे, देखो अभी B के सामने D आ जाएगा, देखो B भी 75, D भी 75, C कॉमन है, तो एक के सामने क्या आएगा, E। तो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस कैसा होता है, ये मैं आपको 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बता रहा हूँ। A, पहले बड़े वाले ट्रायंगल के नाम लिख दो, A, B और C। दोनों साइड एरो मार के ऐसी लाइन बनाते हैं। अभी जो पता है पहले वो लिख दो। B के सामने क्या है, D है, तो B के सामने D लिख दो। C के सामने C है, कॉमन है दोनों में, C के सामने C लिख दो। अभी A के सामने क्या बच गया, E बच गया, तो A के सामने E। ऐसा कर लोगे तो लिखने में भी इजी रहेगा। अभी देखो इस ट्रायंगल का नाम क्या लिख सकते हैं हम, ABC EDC या BAC DEC, जैसा लिखना है, BCA DCE। 6 तरीके हैं टोटल, तो आप कोई भी तरीके से लिख सकते हो। तो अभी अपने को उसका रीज़न भी देना है, तो पहले ये करस्पॉन्डेंस लिख दिया। तो अभी रीज़न कौन सा है अपना, सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई होगी ना। ये तो दिया नहीं है तो ये दोनों लिख दो, पूरा नाम लिखना है यहाँ पे क्योंकि दोनों ट्रायंगल मिक्स है ना। तो अभी देखो क्वेश्चन में भी गिवन है, उन लोगों ने नाम क्या दिया, ABC। यहाँ पे देखोगे तो ये ट्रायंगल ABC, तो इस ट्रायंगल में एंगल B का पूरा नाम क्या है, एंगल ABC। जब भी ट्रायंगल मिक्स होते हो पूरा नाम लिखो, और जो मेन नाम है वो बीच में आता है, कॉन्ग्रुएंस टू। अभी ये B किसके बराबर है, ये D के बराबर है ना। अब देखो यहाँ पे हमने क्या नाम लिखा, ABC, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, EDC। देखो ED और C, तो एंगल EDC।
कैसे, गिवन है ना 75 डिग्री, दोनों 75 है, और दूसरा एंगल सी है, तो पूरा नाम लिखेंगे, एंगल सी बीच में आना चाहिए, तो ऐसा लिख सकते हैं ए सी बी कॉन्ग्रुएंट टू। यहाँ पे कैसे लिखा, ए पहले लिखा फिर सी फिर बी, तो यहाँ पे क्या लिखें ई सी डी, एंगल ई सी डी। ये कहाँ से आया, कॉमन एंगल ऑलवेज इक्वल होता है, मतलब वो दोनों में सेम है। तो दो एंगल सेम हो गए, तो हमारा कौन सा टेस्ट हो गया, डबल ए टेस्ट। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी ई डी सी, कौन सा टेस्ट, डबल ए सिमिलैरिटी टेस्ट, वही अपने को करना था। तो यहाँ पे चाहिए तो आप ट्रायंगल का नाम भी लिख सकते हो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई डी सी, फिर शुरुआत करो उसकी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हो गया अपना काम, इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तीन ही प्रॉपर्टी घुमा फिरा के बार बार यूज करनी है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दो ट्रायंगल्स गिवन है, एक बड़ा ट्रायंगल है जिसका नाम है पी क्यू आर, और एक छोटा ट्रायंगल है जिसका नाम है एल एम एन। 6 दिया है, ये 10 दिया है, ये 8, 3, 5 एंड 4। आर दी ट्रायंगल्स सिमिलर, पूछ रहा है कि यार ट्रायंगल सिमिलर, इफ़ यस बाय विच टेस्ट। तो दो क्वेश्चन है, क्या वो सिमिलर है कि नहीं है, तो कौन से टेस्ट से। तो देखो आप ध्यान से पहले देखो, ये बड़ा फिगर है, ये छोटा फिगर है, 6 है, 6 का आधा 3 होता है, तो ये इसके सामने ये आ रहा है, 8 का आधा 4, 10 का आधा 5, ऐसा मैच हो रहा है। अगर उसको डबल या हाफ करो, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10, अगर ऐसा मैच हो रहा है तो दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। कौन से टेस्ट, साइड की बात कर रहा है ना, तो हमने 3 टेस्ट देखे थे। पहला कौन सा था, ट्रिपल एस, दूसरा डबल ए, तीसरा एस एस। तो अभी साइड की बात कर रहा है, तीनों साइड की बात कर रहा है, तो ये वाला टेस्ट होगा। एंगल तो है नहीं दोनों में, मतलब इन दोनों में एंगल तो है नहीं, तो अपने पास एंगल वाले टेस्ट तो काम के ही नहीं, तो अपने को ये टेस्ट से सिमिलर हो जाएगा। तो साइड्स को क्या बताना, प्रोपोर्शन में बताना है। तो देखो इसके सामने ये आएगा ना पी क्यू, पहले 1 to 1 करस्पॉन्डेंस करना तो वो कर दो। पी के सामने क्या आ जाएगा आपका, एल आ जाएगा। देखो यहाँ पे 6, यहाँ पे 10 है, तो 6 का आधा 3, 10 का आधा 5, तो इसके बीच में क्या पी है, इसके बीच में एल है, तो पी के सामने आपका एल है। सेम 6 और 8, 6 का आधा 3, 8 का आधा 4, इसके बीच में क्यू, इसके बीच में एम। तो थर्ड जो बच गया, आर के सामने एन। आप ये वर्किंग के लिए भी कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं हम इन दोनों ट्रायंगल पी क्यू आर और एल एम एन। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एल एम एन, रेशियो निकालो, पी क्यू अपॉन एल एम, पी क्यू अपॉन एल एम। पी क्यू इज 6/3, तो 6/3 आपका कितना हो जाएगा, 2 3 2 ज़ा 6। सेम क्यू आर अपॉन एम एन, क्यू आर अपॉन एम एन, क्यू आर अपॉन एम एन। क्यू आर कितना है, 8 है, एम एन कितना है, 4 4 2 ज़ा 8। फिर ये पी आर अपॉन एल एन, पी आर अपॉन एल एन। पी आर है आपका 10 और 5 है, तो 5 2 ज़ा 10। सबका राइट हैंड साइड सेम आ गया। तो फ्रॉम 1 2 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3, तो 1 2 3 से क्या हो जाएगा, दोनों तीनों साइड्स
प्रोपोर्शन में हो जाएगी पी क्यू अपॉन एल एम। हमने ये क्यू आर है, क्यू आर अपॉन एम एन, और थर्ड है आपका पी आर अपॉन एल एन, पी आर अपॉन एल एन। फ्रॉम 1 to 3 से आ गया, तीनों साइड्स प्रपोर्शन में है तो ट्रायंगल क्या हो गया सिमिलर, इसका नाम क्या है पी क्यू आर, सिमिलर टू ट्रायंगल एल एम एन। कौन से टेस्ट से, ट्रिपल एस सिमिलैरिटी टेस्ट। ट्रिपल एस सिमिलैरिटी टेस्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तीनों टेस्ट रहने देते हैं। थर्ड क्वेश्चन काफ़ी बड़ा लग रहा है पढ़ने में, तो दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक पी क्यू आर है जो राइट एंगल आर पे है, पी आर 4 गिवन है, क्यू आर 6 है, और एक थोड़ा बड़ा ट्रायंगल है। इसका नेम है ए बी सी। राइट एंगल सी पे है, आपका बी सी एक्स गिवन है और ए सी 8 दिया हुआ है। ओके, एज शोन इन द फिगर, क्वेश्चन पढ़ते क्या दिया, 2 poles ऑफ हाइट 8 and 4। दो पोल है, एक ए सी है जिसका हाइट 8 है, 8 मीटर है, और एक आपका ये छोटा वाला पोल है पी आर जिसका हाइट है 4। ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90, ये भी 90, सीधा खड़ा है। टू द ग्राउंड, लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ स्मॉलर पोल ड्यू टू सनलाइट इज 6 मीटर। अभी सन, यहाँ पे सन है सपोज, तो इसकी वजह से उसका जो शेडो है, इसका जो रिफ्लेक्शन आ रहा है लाइट का, तो इसका शेडो बन रहा है। ये क्यू आर, इसका ये खंबे का शेडो है। सेम ए सी का शेडो ये है। हाउ लॉन्ग विल दी शेडो ऑफ बिगर पोल एट द सेम टाइम। तो इसका शेडो का लेंथ कितना है वो ढूंढना है अपने को। अब देखो, सन की जो लाइट दोनों पोल्स पे गिर रही है, एक पी आर पे भी गिर रही है, ए सी पे गिर रही है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए आपके सिमिलर हो गए, क्योंकि ये एंगल क्या बनेगा, सेम बनेगा ना। सन दोनों को सेम एंगल से लाइट देगा ना, रिफ्लेक्शन देगा, तो आपके ये दोनों ट्रायंगल्स क्या सिमिलर हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे भी सन है, ये सपोज ये सन ही है और कुछ नहीं है, पी मतलब सन से आ रही है लाइट, यहाँ पे ए मतलब सन से आ रही है लाइट, तो एंगल उससे बन रहा है पी, और यहाँ पे ए था, तो ये इसका डबल है ना 8, 4 का डबल 8 है, तो 6 का डबल कितना होगा 12, तो इसका आंसर 12 आएगा। सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, चलिए हम सॉल्व करके देखते हैं 12 कैसे आएगा। ठीक है, और क्या ढूंढना है अपने को, लेंथ ऑफ द शेडो ढूंढना है बस, और कुछ गिवन नहीं है। ये 90 कहाँ से है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल ए बी सी। पी क्यू आर और ए बी सी को देखो, पी के सामने क्या आ जाएगा आपका ए, क्यू के सामने बी एंड आर के सामने सी। 1 to 1 करस्पॉन्डेंस। एंगल पी एंगल ए के इक्वल होगा, एंगल आर कॉन्ग्रुएंस टू एंगल सी। ये कहाँ पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर पोल टू द ग्राउंड है ना, और ये अपना सन है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल ए पी क्यू आर सिमिलर हो गया ए बी सी के। बाय विच प्रॉपर्टी,
डबल ए टेस्ट, दो एंगल की बात कर रहे हैं, डबल ए सिमिलैरिटी टेस्ट। अभी जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो सारी साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी और सारे एंगल्स इक्वल होंगे, बट अपने को ज़रूरत है साइड्स की ना, ये साइड ढूंढनी है। तो BC किस पार्ट में नाम आता है? ये पार्ट में आता है। तो इसके सामने वाला पार्ट क्या है? QR है, ठीक है। और गिवन क्या है अपने को? PR दिया है। PR किधर आता है? ये फर्स्ट और लास्ट। तो पहले मैं PR लिखता हूँ। PR ये फर्स्ट और लास्ट लिया, इधर भी फर्स्ट और लास्ट लो अपॉन AC। और BC इधर आता है, तो BC इधर क्या आता है? QR है, तो QR अपॉन BC। ये कहाँ से आया? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। मतलब एक गिवन लिया और एक मिसिंग लिया, या तो आप सब ले लो, जो काम का है वो रखो, जो काम का नहीं है वो मत लिखो। चलो मैं थर्ड भी लिख देता हूँ तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। थर्ड क्या था? PQ अपॉन AB। तो तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में होगी। अभी जो वैल्यू लिया है वो डाल दो। PQ और AB का तो पता नहीं अपने को वैल्यू। PR कितना दिया आपको? 4 दिया है और वो 8 दिया है। 4 AC 8 दिया है। QR कितना दिया है? 6 दिया है और BC पता नहीं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसको कैंसिल कर दो। 4 1 जा एन, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 2 जा 6 अपॉन BC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 1 इंटू BC और 2 इंटू 6। 1 इंटू BC 1 हो गया, 1 BC और 6 2 जा 12 मीटर। तो अभी आंसर भी लिख दो। लेंथ ऑफ शेडो ऑफ बिगर पोल इज 12 मीटर। तो बड़ा वाला पोल है उसका शेडो का लेंथ कितना है? 12 मीटर है। ये हमने ऑलरेडी ओरली कर लिया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है? दो ट्रायंगल्स है, दोनों को मिक्स बनाया, तो हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं और AC फाइंड आउट करना है अपने को। एक बिगर ट्रायंगल है आपका ABC, A B और C, और ये परपेंडिकुलर है P, और यहाँ पे Q है। गिवन क्या है? AP परपेंडिकुलर टू BC, हाँ दिख रहा है। BQ परपेंडिकुलर टू AC, वो भी दिख रहा है। BPC कोलिनियर है, AQC कोलिनियर है। तो प्रूव क्या करना है? यहाँ पे प्रूविंग पार्ट है और AC भी ढूंढना है, ठीक है। दो काम करने हैं, मतलब फर्स्ट पार्ट है प्रूव करना ट्रायंगल CPA सिमिलर टू ट्रायंगल CQB, और दूसरा पार्ट है AC फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो गिवन पार्ट लिख देते हैं। पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो थियोरम को ऑलवेज गिवन से लिखना है अपने को। क्या क्या दिया है? AP परपेंडिकुलर टू BC, और क्या दिया है? BQ परपेंडिकुलर टू AC, और BPC एंड AQC, बस इतना गिवन है। टू प्रूव ट्रायंगल CPA सिमिलर टू ट्रायंगल CQB। अगर आप दोनों के नेमिंग को ध्यान से देखो, दोनों में C आ रहा है, तो हो सकता है C कॉमन हो सकता है। तो दोनों में C है क्या? हाँ है, तो कॉमन है, एक एंगल तो मिल गया। अभी अपने को एक एंगल और चाहिए, तो अपने पास कितनी टेस्ट है? टोटल 3 ही टेस्ट है। एक SSS है, AA है, SAS है। तो यहाँ पे एंगल दिया हुआ है ना, ये देखो एक 90 भी दिया हुआ है, तो अपने को भी एंगल ही यूज़ करने हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल, जो नेम दिया वो लिख दो, CPA एंड CQB
एंड ट्राइंगल सी क्यू बी। अब इन दोनों ट्राइंगल को ढूंढो, सी पी ए। मैं यहाँ पे अलग से बना देता हूँ आपके लिए। सी पी, ये ए आपका, ये सी है, सी पी ए ये आपका 90 है, ओके। दूसरा सी क्यू बी ये वाला है, ये आपका Q है, ये C है और ये B है। अब इन दोनों को कंपेयर करना है। C देखो दोनों में नाम आ रहा है, तो C क्या है, कॉमन एंगल है, और पूरा आ रहा है, ऐसा नहीं कि आधा आ रहा है, पूरा C आ रहा है दोनों में। तो C कॉमन है और ये 90, ये भी 90, तो अपना काम बन गया, दो एंगल मिल गए। तो अभी 1 to 1 करस्पॉन्डेंस से अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे लिख दो साइड में। A के सामने क्या, A में कुछ नहीं, B में कुछ नहीं, B 90 है, Q 90 है, P 90 यहाँ पे Q 90 है, और C के सामने C आ गया, C दोनों में कॉमन है। तो APC अपने को यहाँ पे नाम क्या लेना, CPA लेना ना, तो CPA CQB देखो बन गया ना। अभी देखो एंगल का नाम लिखते हैं, पहला एंगल APC कॉन्ग्रुएंस टू एंगल APC BQC, या यहाँ से देखो APC BQC, ये कैसे है, दोनों 90 डिग्री है, गिवन है, और एंगल C आना चाहिए बीच में अभी, तो ACP, एंगल ACP किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ACP BCQ, ये कहाँ से आया, कॉमन एंगल, दोनों में आता है ना C, कॉमन एंगल। तो जब दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ट्रायंगल CPA सिमिलर टू ट्रायंगल CQB, कौन से टेस्ट से, AA सिमिलैरिटी टेस्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट AC ढूंढना है, कुछ वैल्यूज़ भी गिवन है अपने को। AP 7 दिया है, 7, BQ 8, BC 12, और वी हैव टू फाइंड AC ढूंढना है, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल्स क्या सिमिलर है, तो जब भी साइड ढूंढनी है ना, तो साइड्स को प्रोपोर्शन में बताने का। अभी देखो इसकी मदद से ढूंढेंगे हम लोग, CPA CQB, दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। फ्रॉम 1 से आया, ये पहले फर्स्ट पार्ट में हमने किया था ना, ये फर्स्ट पार्ट है आपका। तो अभी जो यहाँ पे नाम चाहिए, AP चाहिए, तो देखो A और P अपॉन BQ इक्वल टू, और कौन सा नाम चाहिए, AC, तो पहला और लास्ट यहाँ पे BC, और कौन सा नाम चाहिए, सब नाम आ गए इसमें से, AP आ गया, AC आ गया, BQ आ गया, BC भी आ गया। ये कहाँ से आया, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। जब ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो साइड्स क्या होगी, प्रोपोर्शन में होगी। अभी वैल्यू डाल दो, AP 7 है, BQ 8 है, AC पता नहीं, फाइंड आउट करना है, BC 12 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अभी, 12 इंटू 7 AC इंटू 8, 8 AC 12 इंटू 7, AC इक्वल्स टू 12 इंटू 7 अपॉन 8, तो 4 2 ज़ा एंड 4 3 ज़ा, 7 3 ज़ा 21 अपॉन 2, 21 का आधा 10.5 यूनिट्स, कुछ दिया नहीं है तो आपका यूनिट्स हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपना हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 और 9 हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आई होप आपको ये समझा रहेगा। बस आपको ये 3 प्रॉपर्टीज हर जगह कहीं ना कहीं घुमा फिरा के यूज़ करनी है और ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज, कुछ ज़्यादा है नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।